कांग्रेस नेता सचिन पायलट इन दिनों सुर्खियों में तब ज्यादा आए जब बीजेपी नेताओं की तरफ से ये बयान सामने आया कि सचिन पायलट बीजेपी में आते हैं तो बेहतर रहेगा, राष्ट्र हित के लिए फैसला करें। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक बयान सामने आया जो सचिन पायलट के लिए तो नहीं था लेकिन पूरे देश के लिए था। पीएम मोदी ने पेट्रोल डीजल बचाने, सोना ना खरीदने, विदेश यात्रा ना करने, वर्क फ्रॉम होम करने की जनता से अपील की थी। अब इस मामले पर सचिन पायलट ने खुलकर अपनी बात रखी और मोदी सरकार पर सीधा निशाना साधा। सीधा निशाना साधकर उन्होंने ये सियासी संदेश दे दिया कि जो बीजेपी नेता ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मैं उनका ऑफर स्वीकार करूंगा और बीजेपी में चला जाऊंगा, वो ये भी सुन लें कि मोदी सरकार पर किस तरीके से सचिन पायलट निशाना साध रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि ये सारी बातें प्रधानमंत्री एक जनसभा में बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरे संसद के विश्वास में लेना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि जो युद्ध चल रहा है, वैश्विक स्थिति में हमारा क्या स्टैंड है, हम कहाँ खड़े हैं, इसका खुलासा करना चाहिए। चुनाव खत्म होने के बाद दाम बढ़ रहे हैं, आपको आंकड़ों के साथ बताना पड़ेगा कि भारत की स्थिति क्या है। तेल के दाम भी स्थिर हैं, फिर ऐसा क्या हुआ, क्या कुछ छुपाने की कोशिश है? एहतियात बरतने के लिए सुझावों की लिस्ट बताई गई है। सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। चुनाव खत्म होके तुरंत बाद क्या बोला गया, सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए, बात सचिन पायलट ने खुले तौर पर रखी। तो ये सवालों के तौर पर है कि चुनाव खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी चिंताएं हैं, जो भी एक कह सकते हैं स्थिति है देश में, उस पर अपनी बात रखी। सोना ना खरीदना, बचत करना, वर्क फ्रॉम होम करना, ऐसी तमाम सलाहें थी जो पूरे देश के लिए थी। तेल का इस्तेमाल कम करना। अब इसी मामले पर विपक्ष काफी उग्र हो गया है। सचिन पायलट ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन सवालों का जिस तरीके से अपनी बात रखी, जवाब दिया, वो भी काफ़ी दिलचस्प लगा। और मुझे लगता है या फिर तमाम रिपोर्ट्स राजनीतिक विश्लेषकों को लगता है देखने के बाद कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट ये स्थिति साफ कर रहे हैं कि बीजेपी में जाने और ऑफर को लेकर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इसीलिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों पर ही वो कटाक्ष कर रहे हैं ताकि ये सियासी संदेश जाए कि देखिए कोई इंटरेस्ट फिलहाल नहीं है। अब आगे आप ही बताइए कि क्या इसके बावजूद भी अब भी बीजेपी नेता उनको लगातार ऑफर देंगे? देखिए, अब ये कहा जा सकता है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। राघव चड्ढा की बात करें, शुभेंदु अधिकारी की बात करें या हेमंत बिश्वा शर्मा की बात करें, एक समय वह सब भी बीजेपी के बड़े नेताओं को कोसते थे पानी पी पी कर, लेकिन आज वह बीजेपी में और बड़े पदों पर भी हैं। अपनी राय इस मामले पर जरूर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।